दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाड़ी मोड़ के समीप दुमका से रामगढ़ के रास्ते हंसडीहा जा रही कार में अचानक आग लग गई। दरअसल ठाड़ी मोड़ के समीप चालक ने कार पर संतुलन खो दिया, जिसके बाद कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कुछ ही देर में कार धूं कर जलने लगी। वहीं रामगढ़ प्रभारी ने बताया कि देर रात की यह घटना है। कार में 4 से 5 लोग सवार होने की सूचना मिली थी। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। समय रहते किसी तरह लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। कार में अचानक आग लगने से कई देर तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं मौके पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया। बताते चले कि आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी कार आग में रहते कार सवारों ने सूझबूझ दिखाई, नहीं तो यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के विद्यालय में गुरु शिष्य मिसार होने की खबर सामने आई है। खबर सामने आने के बाद ग्रामीणों ने गुरु की जमकर धुनाई की है। बताया जा रहा है कि गिलानी गांव निवासी अभिषेक कुमार निजी स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं और अकेले में एक शिष्या के साथ रंगरलियां मना रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस पकड़। फिलहाल ग्रामीणों ने दोनों की वहीं पर शादी करा दी। इस मामले में सारे थाना अध्यक्ष अभिषेक प्रताप ने कहा कि अभी तक किसी के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद गुरु शिष्य के रिश्ते पर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा दोनों की शादी कराने के बाद दोनों ने सभी से माफी भी मांगी है। वहीं अब ये शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना के दनियावा थाना क्षेत्र के दनाडा गांव में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई दनियावा पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को शराब बेचने वहीं विरोध करने पर पुलिस टीम में शामिल दनियावा थाने के एएसआई अभय सिंह ने बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। पुलिस बुजुर्ग महिला को पकड़कर थाने ले आई, जहां तबियत बिगड़ने पर आनन फानन में उसे दनियावा पीएचसी में भर्ती कराया गया। बेहोशी की हालत में पहुंची बुजुर्ग महिला को दनियावा पीएचसी के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पूछे जाने पर पुलिस ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल घायल महिला का पीएमसीएच में इलाज जारी है। आरा के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में सोमवार देर रात शादी समारोह में एक युवक की हत्या हो गई। दरअसल शादी में नाच गाने का आयोजन किया गया था और इसी दौरान फरमाइशी गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मारे गए व्यक्ति का नाम अभिषेक सिंह उर्फ भास्कर बताया जा रहा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इस घटना के बाद इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में 4 युवक हथियार का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवक सोमवार रात हत्या की वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने इस वायरल वीडियो और मृतक के घर वालों के बयान पर वीडियो में दिख रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहे 3 युवक सहित अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। बेतिया में 2 गुटों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बीच सड़क पर ही मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। बीच सड़क पर ही दोनों ओर से लगे लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। मामला जिले के योगीपट्टी थाना क्षेत्र के मच्छरगावा चौक का है, जहां सोमवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सभी एक दूसरे पर डंडे से हमला कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसमें मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो जाती है। पटना सिटी की मालसलामी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जलकदर बाग स्थित एक मकान में छापेमारी कर नकली नमकीन और मिक्सचर बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार माल, कच्चा माल, पैकिंग मशीन, रैपर समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध कारोबारी द्वारा ब्रांडेड कंपनी के ट्रेडमार्क का उपयोग कर नकली नमकीन और मिक्सचर बनाकर उसे बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय मालसलामी थाने से पूरे मामले की शिकायत की थी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर ट्रेडमार्क का डुप्लीकेसी किया और नमकीन और मिक्सचर बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात दोहराई है। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि अगर इस तरह का मामला उनके प्रकाश में आए तो त्वरित पुलिस को इसकी सूचना दी जाए, ताकि समय रहते इस तरह के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। कोडरमा थाना क्षेत्र मुख्यालय के समीप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत खास महल किस्म के एक जमीन पर बने घरों पर बुलडोजर का पीला पंजा लगाकर तोड़ा गया। में बतौर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि पूर्व में इस जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों में रहने वाले लोगों से जमीन संबंधित कागजात की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद इन्हें अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। पूरी होने के बाद आज अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे अभियान में जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा बल भी उपस्थित हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। सुरक्षा बलों की ओर से आए दिन नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया जाता है। ताजा मामला आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। गुप्त सूचना के सीआरपीएफ और जिला मदनपुर के करीबा, लडुइया और शिकारी कुआं के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। नक्सलियों ने इस हथियारों को गुफा में छिपा कर रखा था। हथियारों में SLR, इन्यास राइफलों के कारतूस के साथ साथ एक IED को भी बरामद किया गया है। हालांकि IED को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। एसपी ने प्लास्टिक के डब्बों में रखा कुल 1168 SLR का कारतूस और 1011 इन्यास राइफल का कारतूस मिला है, जबकि प्लांट किया हुआ एक IED भी मिला है। एसपी ने आगे भी नक्सलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को जारी रखने की बात कही है। का शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। यहाँ छात्राएं सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से महरूम हैं। कहने को तो शहीद अब तक स्कूल को पूर्णतः सरकारी मान्यता तक नहीं मिली है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स के साथ शिक्षकों को भी। वहीं इस बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ रहा है। बच्चे इस स्कूल में नामांकन भी कराते हैं और स्कूल भी आते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में अधिकतर क्लासरूम खाली ही रहता है। ऐसे में बच्चे खुद ही शिक्षक की भूमिका अदा करते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि 20 और 25 साल आ रहे हैं, लेकिन सरकारीकरण तो दूर, वर्षों से अनुदान की राशि तक मुहैया नहीं कराई गई है। शुरुआती दौर में स्कूल में 13 शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे रिटायर करते गए और अब महज 6 शिक्षक बचे हैं। बांका जिले का अधिकांश हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे क्षेत्र को मधु उत्पादन के लिहाज से बेहतर माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ बड़े पैमाने पर मधु उत्पादन से लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं भारी संख्या में जुटी हैं। मधु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन खासकर कृषि विभाग की ओर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत इससे जुड़े लोगों को मधु उत्पादन के लिए हनी बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है।
बता दें कि प्रशिक्षित महिलाएं मधु का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने में जुटी हुई। वहीं उत्पाद को दूसरे जाने के लिए एपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं के लिए अब सरकार की ओर से हनी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, जिससे जुड़ी महिलाएं मधु का प्रोसेसिंग कर पैकेजिंग को बाका मधु ब्रांड से तैयार करती हैं। मधु उत्पादक आदिवासी महिलाओं ने बताया कि इससे जुड़ने के बाद बहुत उनके जीवन में काफी बदलाव आए हैं और अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। बोकारो का सिटी पार्क उस वक्त लड़कियों के जंग का अखाड़ा बन गया जब दो लड़कियों के बीच मारपीट होने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपस में दो लड़कियां एक दूसरे से मारपीट कर रही हैं। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। मौके पर मौजूद उनकी सहेलियां दोनों को छुड़ाने में लगी रही। दोनों एक दूसरे को पीटती रही। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों लड़कियों को इस तरह की हरकत सार्वजनिक जगह पर नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल मामला रोज डे का बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि एक लड़के की वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। जिस वक्त मारपीट हो रही थी उस वक्त लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुंगेर के तारापुर में शहीदों की याद में बना स्मारक और पार्क आज सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। पार्क और स्मारक रखरखाव के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। सरकार की ओर से लगभग 2 करोड़ की लागत से स्थल का निर्माण कराया गया था। सरकार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को शहीदों के सम्मान में राजकीय समारोह भी मनाती है। बता दें कि प्रतिमा स्थल की दीवारों पर लगाए गए फाइबर की म्यूरल को अभी तक नहीं बदला जा सका है। वहीं 100 फीट का तिरंगा लगाने की योजना भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंदर सिंह राकेश सहित अन्य लोगों ने कहा कि शहीद स्मारक के मूर्ति और पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कई बार इस शहीद स्मारक का जिक्र कर चुके हैं। बगहा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रतवल पुल के पास से करीब आधा दर्जन शराबियों को गिरफ्तार किया है। सभी शराबियों को पुलिस वाहन से बगहा ला रही थी। इसी बीच अचानक डीएम अकेडमी चौक के समीप जाम की वजह से पुलिस वाहन की गति धीमी पड़ने लगी। जैसे ही वाहन की स्पीड धीमी हुई, वैसे ही गिरफ्तार शराबियों में से एक शराबी बोलेरो के पीछे का गेट खोलकर भागने लगा। शराबी को भागता देख पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह भाग रहे शराबी को करीब आधा किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ ही लिया। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आधा दर्जन पियक्कड़ों को पकड़ा था। पियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। जेईई मेंस परीक्षा के लिए एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें पूरे देश के 20 छात्रों को 100% अंक मिले हैं। इन 20 छात्रों में गया के पटवा टोली के रहने वाले गुलशन कुमार शामिल हैं। गुलशन कुमार को 100% अंक मिले हैं, जिसके बाद छात्र को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बार यहाँ के गुलशन के अलावा एक और छात्र अनुराग किशोर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेईई मेंस में 98.86% अंक हासिल किए हैं। देश के टॉप 20 में जगह बनाने वाले गुलशन ने बताया कि उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गया के पटवा टोली से हुई है। वहीं इंजीनियरिंग की तैयारी उन्होंने फॉर्चुनेट 40 में चयन होने के बाद फिटजी पंजाबीगंज से की थी, जहां उनके मेंटरों ने गाइडलाइंस और कई टेस्ट सीरीज बनाई, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि फॉर्चुनेट 40 गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए परीक्षा लेती है। आगे चलकर गुलशन कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनना चाहते हैं।
अरविंद यादव ने युवाओं को नशे से बचाने को लेकर मुहिम की शुरुआत की है। जागरूकता फैलाने के लिए वो पैदल निकल चुके हैं। पैदल यात्रा के दौरान वो जगह जगह पर रुककर युवाओं को जागरूक भी कर रहे हैं और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। अरविंद यादव 16 दिसंबर से इस यात्रा पर हैं। वो अरुणाचल प्रदेश से पैदल यात्रा शुरू कर 8 राज्यों से होते हुए कोटेश्वर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो बिहार से गुजरते हुए भागलपुर पहुंचे और यहां पर कई युवाओं को नशे से होने वाले परिणामों के बारे में बताया। आपको बता दें कि अरविंद यादव भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान ट्रेन में कई युवा और छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स, स्मैक और चरस की लत लग चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और देश को नशा मुक्त बनाना ही उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। गया में महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास करते स्नैचर की करतूत सामने आई है। हालांकि स्नैचर घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन उसकी पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। घटना गया की है। यहाँ एक महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास करते सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि बदमाश चेन छीनने में असफल रहा और बाइक से फरार हो गया। ये घटना एसएसपी आवाज के सामने की बताई जा रही है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 2 महिलाएं कहीं से पैदल आ रही है और पीछे से बाइक सवार बदमाश आता है और उनके आगे चलकर फिर वापस आता है। इसके बाद वो महिला के गले में झपट्टा मारता है, लेकिन गनीमत रही कि बदमाश के हाथ में चेन नहीं फंसा। हालांकि इस मामले में किसी ने थाने में शिकायत नहीं की है, लेकिन सीसीटीवी में बदमाश का चेहरा पूरी तरह से कैद हो गया है। वहीं चेन काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मुजफ्फरपुर से ओराई जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी की स्थिति। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोट आई है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भिखनपुरा में NH 77 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्रेक पर नियंत्रण को खोने और चक्का फटने के कारण यह हादसा हुआ है। घटना में करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई है। सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद मौके पर जाम के हालात बन गए हैं। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर अरियारपुर थाने की पुलिस पहुंची और यातायात को फिर से शुरू करवाया। नवादा में पुलिस ने शराब निर्माण के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नवादा के हिसुआ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में देसी महुआ शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 325 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर हिसुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र के भदसेनी रोड स्थित बेलारू गांव के पास एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया। वहीं पुलिस को आता देख चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्कॉर्पियो के अंदर बोरी में भरकर देसी शराब के पैकेट रखे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कारोबारी का पता लगाने में जुट गई है। वहीं गाड़ी और शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं तस्करों के अलग अलग पैंतरों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार में शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। कैमूर में चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत किलनी नहर के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एम्बुलेंस चालक सासाराम के गायघाट का सुनील चौधरी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चांद थाना अंतर्गत किलनी नहर के पास एक एम्बुलेंस में मरीज की जगह शराब मिली। एम्बुलेंस से शराब की खेप यूपी से बिहार भेजी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इस बीच यूपी की तरफ से आ रही सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस को रोककर जाँच की गयी तो 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है। MBA चाय वाला के बाद अब बेतिया का बेवफा चाय वाला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल कार्तिक कुमार भोजपुरी गायक हैं। अपनी इसी गायकी के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। उसके लिए कार्तिक ने अपने माता पिता का मोबाइल चुराकर अपनी प्रेमिका को दे दिया। बाद में इस दिलजले ने अपनी प्रेमिका के खातिर दिल्ली जाकर काम करना शुरू कर दिया। अपनी कमाई की 1.5 से 2 लाख रुपए तक अपनी प्रेमिका पर खर्च कर दिए, लेकिन उसकी प्रेमिका बेवफा निकली और उसकी प्रेमिका ने उससे शादी से इनकार कर दिया। 15 दिन पहले उसकी प्रेमिका ने शादी भी कर ली, जिसके बाद इस दिलजले प्रेमी ने बेवफा चाय वाले के नाम से अपनी चाय की दुकान शुरू कर दी है। दिलजले आशिक ने बताया कि बचपन से उसे गाना गाने का शौक था। इसी दौरान एक लड़की से प्यार हो गया। अपनी मेहनत की कमाई के 1.5 से 2 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए, लेकिन उसने कहीं और शादी कर ली। अब क्या करूं, इसलिए चाय की स्टॉल ही लगा ली। गोड्डा पथरगामा चौक के पास ठेले पर चाउमीन का स्टॉल लगाने वाला युवा की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल युवक ने अपनी दुकान का नाम शिक्षित बेरोजगार चाट चाउमीन वाला रखा है। दुकानदार रोशन कुमार महतो की माने तो उसे पढ़ाई करने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इस वजह से उसने आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। दुकानदार रोशन कुमार का कहना है कि सरकारी नौकरी में तो बहुत ही कम मौके मिल रहे हैं और जब प्राइवेट में भी लोगों को नौकरी देने की बात कही जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ लोगों के हाथ नहीं लगता, जिस वजह से उसने ठाना कि अब खुद ही स्वावलंबी बन जाएं। उसकी माने तो कई बार लोग उसे सड़क किनारे चाट चाउमीन का स्टॉल लगाने के लिए ताना भी मारते हैं, लेकिन उसने अब ठान ली है कि उसे स्वावलंबी बनना है और खुद के पैरों पर खड़ा होकर किसी पर आश्रित नहीं रहना है। नवादा के प्रजातंत्र चौक के पास चल रहा एंग्लो संस्कृत विद्यालय आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्कूल की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसकी अनदेखी हुई है। इस स्कूल की स्थापना तो 1933 में ही हुई थी। शुरुआत में यहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता था, लेकिन आज यहाँ के हालात देखिए। अब यहाँ केवल छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। शौचालय और कूड़े के ढेर के पास दुर्गंध और गंदगी के बीच ये स्कूल चल रहा है। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ नहीं भेजते हैं। स्कूल में किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो बैठने की हो या अन्य संसाधनों की। बच्चे जमीन पर बैठकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। स्कूल की अनदेखी के कारण ही आज इस स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। केवल प्राइमरी स्तर की ही पढ़ाई होती है। न तो स्कूल को फंड मिलता है और न ही समय पर शिक्षकों को वेतन। नतीजन आज हर तरफ से ये स्कूल बदहाल हुआ पड़ा है। ढेंकी का चलन अब समाप्त हो चुका है। एक जमाना था जब धान, चावल, गेहूं और मकई समेत कई अनाजों की कुटाई के लिए लोग ढेंकी पर निर्भर थे। लेकिन समय बदलने के साथ ही ढेंकी की जगह अब बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली। इसके बाद ढेंकी अपनी प्रासंगिकता खोने के साथ साथ विलुप्त होती चली गई। गांवों में अब ढेंकी के धम धम की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन गिरिडीह के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव भतुरायडीह में एक ऐसी जगह है जहां पर ढेंकी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। आधुनिक मिक्सर ग्राइंडर और बड़ी बड़ी मशीनों की जगह आज भी यहाँ के लोग ढेंकी का इस्तेमाल करते हैं। इस ढेंकी से सिर्फ धान ही नहीं बल्कि चावल, गेहूं, उड़द दाल और मकई समेत कई अनाजों की कुटाई होती है। लोगों का कहना है कि ढेंकी वाले अनाजों का स्वाद ही अलग होता है। खाने के बाद मन संतुष्ट हो जाता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है।